मॉर्निंग एवरीवन। तो मैंने रियल नंबर्स में यानी चैप्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूट 3 को प्रूव करना है इरेशनल, वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और उसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि रियल नंबर्स में इरेशनल रैशनल दोनों नंबर्स आते हैं। उन दोनों नंबर्स की एग्जांपल्स भी दी है और एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। मैं यहाँ स्ट्रेट अवे स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स यानी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं विच इज 140। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। 140 2 7 14, 2 0 0, टू लास्ट में अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। अगर लास्ट में 0 आ रहा है इसका मतलब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो 2 7 14, 2 0 0, फिर 2 3 6, 2 5 10। अब 5 से कर लेंगे, 5 7 35 और 7 1 7। तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो अब क्या करना है, सिर्फ हमें ऐसे 140 लिखना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, बस हो गया। इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 140 मिलेगा, तो सिर्फ इसको प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में लिख देना है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड है 156। तो 156 का अगेन करना है। लास्ट में अगर 0 2 4 6 एंड 8 आता है लास्ट डिजिट, तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 7 14, क्या बचा 1, 2 8 16। अगेन 8 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है। 2 3 6 और 2 9 18। अब 9 आ गया लास्ट में, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, पर 39 है तो 3 से डिविजिबल हमें क्लियरली दिख रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल है कि जो भी नंबर है, जैसे 39 है तो 39 में आप क्या करेंगे, 3 + 9 कर लेंगे और चेक करेंगे 9 + 3 कितना होगा, 10 11 12, 12 आ रहा है। जो भी सम आएगा उसको चेक कर लेंगे कि क्या वो 3 से डिविजिबल है। अगर ये सम यानी 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब नंबर यानी 39 भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ डायरेक्टली कर लेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 13 इज अ प्राइम नंबर, डायरेक्टली 13 1 13 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर क्या मिल जाएगा, 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी ये भी सारे अगेन क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड पार्ट है हमारा 3825, 3825। अब इसको देख लेते हैं। 3825, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट हमें 5 दिख रहा है तो 5 से कर लेंगे। 5 6 30, 5 7 35। तो 7 35 हो जाएगा। कितना बचा, 38 में से 35 माइनस करेंगे तो 3 बचा। 5 6 30 लेंगे क्योंकि 5 7 35 बड़ा हो जाएगा। हमें बड़ा नंबर नहीं लेना होता है, छोटा नंबर लेना होता है, जैसे डिविजिबिलिटी में करते हैं। तो 5 6 30, क्या बचा 2। अब 25 लाना है तो 5 5 25 आ गया। अगेन लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से हो जाएगा। 5 1 5, कितना बचा 2, 5 5 25 और 26 में से 25 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 5 3 15। अब हमारे पास 153 आया है। 153 में लास्ट का डिजिट जो है वो 3 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये 5 से डिविजिबल होता तो लास्ट में 0 या 5 आता, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 5 + 3 8 होता है, 8 + 1 9 होता है एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब 153 भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो अलग से 153 को 3 से डिवाइड करके आंसर यहाँ लिख सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 1 3। अब अगेन क्या आया हमारे पास, फिर से इसको चेक कर लेते हैं। 5 + 1 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 3, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 बचा। 21, 3 7 21। अब 21 लाना है 3 की टेबल में, तो 3 7 21। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 17। तो अगेन इसको कैसे लिखेंगे, 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। बस इतना ही लिखना है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मैं रेस का, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने कर रखा है। अब देख लेते हैं 5005।
5005 को चेक करते हैं, तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, दिस इज 5 1 जा 5, 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, तो अब ये किसी से भी डिविजिबल नहीं, ना ही 2 से डिविजिबल है, ना ही ये 5 से डिविजिबल है, ना ही ये 3 से डिविजिबल है। इसको अब हम 7 से चेक करते हैं, 7 1 जा 7, तो कितना बचेगा 3, फिर 7 4 जा 28, तो 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2, और 21 7 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई नंबर आपका इन नंबर से यानी 2 से चेक कर लिया, डिविजिबिलिटी रूल से, फिर आपने 3 को चेक कर लिया कि ऐड करके अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसका मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आपने देख लिया कि लास्ट का डिजिट 0 और 5 नहीं है, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 और 3 दोनों से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। इसके बाद जो आपको नंबर्स ट्राई करने हैं वो डायरेक्टली 7 करना है, 7 इज अ प्राइम नंबर। 7 के बाद आपको डायरेक्टली 11 से चेक करना है, 11 से भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको सारे प्राइम नंबर्स करने हैं, यानी 13 से चेक करना है, फिर 17 से चेक करना है, 17 के बाद 19 से चेक करना है, 19 के बाद आपको 23 से चेक करना है। समटाइम्स कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो 23 से भी नहीं होते। कुछ नंबर्स आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे भी मिलेंगे जो 23 से भी नहीं होंगे, तो फिर वो लास्ट में 29 से चेक करना होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इन प्राइम नंबर्स में ये प्राइम नंबर्स आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी और नंबर से आप चेक कर रहे हैं, आप 6 से भी कर रहे हैं, आप 12 से भी कर रहे हैं, आप बाकी सारे नंबर से भी कर रहे हैं, 16 से भी कर रहे हैं, 15 से भी कर रहे हैं, तो फिर वो यूजलेस होगा, क्योंकि इस तरह के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स ही आते हैं, या तो पहले ये वाले नंबर्स आ जाएंगे या तो प्राइम नंबर्स ये वाले ही आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने 7 से चेक किया था, 7 मीन्स 7 डायरेक्टली चेक किया था, बचा 3, 7 4 28, बचा 2, और 7 3 21, 143 आ गया। अब इसको चेक करते हैं, 7 से हो रहा है, 7 2 14, नहीं हो रहा, ये 7 से नहीं हो रहा। अब 7 के बाद मैं कैसे चेक करूंगी, 11 से, तो 11 से चेक कर लेते हैं, 11 1 11, कितना बचेगा 3, 33 आता है 11 की टेबल में, यस, तो इसलिए ये 11 से हो रहा है, 11 1 11, यहाँ पे 3 बचा, 11 3 33, 13 इज अ प्राइम नंबर हमें पता है, तो 13 1 13 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये नंबर्स आ गए, तो 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बस आपको ऐसे लिखना है, एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। के बाद आप 17 से चेक कर लेते हैं। अगेन 17 के लिए टेबल लिख लेंगे, 2 34 होता है, 3 से कर लेंगे, 3 7 21, 51 हो गया, 4 7 28, 68 हो गया, फिर 17 5 85 हो गया, 17 6 102 हो गया। अब चेक कर लेते हैं, हमें 74 चाहिए, इसका मतलब 4 से कर सकते हैं, 68 आ रहा है, तो 17 से अगर चेक करते हैं तो 4 68 होगा, 74 में से 68 माइनस कर लेते हैं तो 6 आया। अब यहाँ पे 6 आया, 62 लाना है हमें टेबल में, तो 62 नहीं आ रहा है, बट 51 33 टाइम्स आएगा, तो 62 में से 51 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 119 आया। अब 119 हमें चेक करना है कि क्या 17 की टेबल में आता है, तो हम अभी तक तो 119 नहीं आया था, अब आगे चेक कर लेते हैं। ऐसा डिजिट लेते हैं जिसमें लास्ट में 9 आए, यानी 7 7 49, यानी 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 9 बचा, यहाँ 4, 7 1 7 और 4 11, इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 17 7 119। तो ये हो गया आपका 17 से हमें एक प्राइम नंबर 17 मिल गया। दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये 17 से हो रहा है, तो 17 की टेबल में अगर हमें 43 लाना है तो 3 से भी नहीं होगा, 2 से, तो 17 की टेबल में 2 से अगर करेंगे तो 34, 43 माइनस 43 माइनस 34, 9 आया, फिर 9 यहाँ आ जाएगा 97, क्या 97 आ रहा है, नहीं, ये 17 से डिविजिबल नहीं है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 17, तो अब हमें 19 से चेक करना पड़ेगा, 19 से चेक करना होगा, 19 2 38, 19 3 48,
57, 19 4 जा 76। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 43 चाहिए। तो 2 जा अगर मैं करूं 19, 2 से कितना हो जाएगा 38। तो 43 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 43 माइनस 38 कर लेते हैं 5, और यहाँ 5 बचा, और 57 चाहिए। अब 19 के टेबल में 57 आ रहा है, ये 19 2 जा कर लिया हमने, 19 2 जा 38 है, और फिर 19 के टेबल में हमें क्या चाहिए 57, क्योंकि 43 माइनस 38 क्या बचा 5 बचा, तो हमें क्या चाहिए 57 चाहिए, और 57 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स। तो 19 3 जा ये 19 है, 19 3 जा, पहले 19 2 जा किया था हमने, अब 19 3 जा। अब 23 itself is a prime number, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 1 जा 23। तो इसमें आप नंबर्स देख रहे हैं कैसे नंबर्स है, इसको ढूंढने में मुश्किल होगी, इसीलिए मैंने आपको नंबर्स बताए थे कि क्विकली 11 13 17 एंड 19 को चेक कर ले। जैसे 17 से चेक किया तो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। आई होप ये समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर